Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this is Saturday evening. Saturday काफ़ी लेज़ी दिन था हमारे लिए और शाम की मैं चाय बना रही हूँ. उसके बाद हमें वॉक पे जाना था, मैं और अबील. तो बस अभी चाय पियेंगे, टीवी चल रहा था. गे एंड ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ इग्नोर दिस मूवी इन द बैकग्राउंड. मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ये मूवी लगाई, बस यूट्यूब पे एक फ़ोटो सी बनी आ रही थी तो मुझे लगा कुछ अच्छी मूवी होगी, मैंने प्ले कर ली. एंड द फनी पार्ट इज़ मैं और प्रणव दोनों इतना सीरियसली इस मूवी को देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है. घूमी घूमी करने जा रहे हैं हम, घूमी घूमी करने जा रहे हैं. लेट्स गो घूमी घूमी करने. सोना Beer is really happy to go out. Look at him. Look at him. Very excited. Oh my god, it feels so fresh when you come out. Just so fresh. गए अभी सो गया था वापस आते आते ही, तो मैंने उसे घर आके भी सुला दिया. और मैंने शाम को सोचा मैं ये गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि लोग गोभी को पहले फ्राई करने से फ्राई करने की जगह उसको अवन में बेक टाइप करते हैं. तो मैंने भी ट्राई करा फर्स्ट टाइम बनाने के लिए. और मैंने सारी तड़का तो मैंने वैसे ही रेडी करा जैसे हम नॉर्मली करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने टमाटर भी डाले, अदरवाइज़ मैं टमाटर नहीं डालती. अच्छी बनी थी, बस थोड़ी गोभी मुरझाई सी हो गई. और बस फिर हमने डिनर कर लिया था और एक्चुअली हमने गोभी नहीं खाई, हमने पिज़्ज़ा खाया डिनर में. एंड फिर हम सो गए. सो गुड नाइट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट मॉर्निंग. Good morning everyone, and me and Abir are ready. We are going for Mother's Day brunch. Happy Mother's Day to all of you lovelies. महिंद्रा के रिजॉर्ट्स का तो नहीं पता मुझे. टेक महिंद्रा भी उसी की है. तो हम ये काफ़ी अच्छी सी ड्राइव थी इस जगह की जहाँ हम जा रहे हैं. इट्स अ नर्सरी, एंड नर्सरी के अंदर ही कैफ़े बना हुआ है. और हम गए वहाँ पे. एक तो धूल बहुत ज़्यादा थी, बहुत मिट्टी थी, एंड इट वाज ओवर क्राउडेड. पार्किंग की भी जगह नहीं थी. वैसे तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मदर्स डे के लिए इट वाजंट दैट नाइस. ऊपर से वो कॉफ़ी भी नहीं सर्व कर रहे थे और किचन उनकी क्लोज थी. दे वर जस्ट हैविंग अ हाई टी, उसमें भी सिर्फ ब्लैक टी उनके पास थी. तो हमें इतना कुछ मज़ा नहीं आया और वाइब भी नहीं आ रही थी, तो हम बस वहाँ से घूम के वापस आ गए थे. बस हाँ, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा था और ड्राइव बहुत अच्छी थी. अदरवाइज़ फिर हम दूसरे कैफ़े चले गए. क्या तो है नहीं. ठीक है. Happy Mother's Day to all of you. I just wanted to come here and talk to you guys on this Mother's Day. I wish you a very happy Mother's Day to all the moms out there, and especially the new moms who have got a little one, and they're trying their best, providing support to their baby, looking after themselves, and trying to be as much as productive they can. I hope you all guys have a wonderful Mother's Day. Hi everyone, hope you all had a good weekend. This is Monday, and I'm giving shower to Abir, and then I'm gonna take shower. I'm thinking to take him to the mall. I was supposed to go for his play date, but unfortunately I was getting late, so I had to skip that. So instead I'm thinking we can just go to mall and
आई एम सपोज टू जस्ट सी फ्यू थिंग्स, और मुझे अपने फेशियल के लिए भी बात करके आनी है, सी व्हाट फेशियल सूट्स मी एंड ऑल दैट, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है. तो वी आर गोइंग टू शॉपिंग सेंटर टुडे. आई एम गोना शो यू अबीज shower routine today. What are we doing? What are we doing? तो अबीर को शावर दिलाने से पहले मैं उसके नेल्स ट्रिम करी थी, और मैं उसकी मसाज करूँगी, और उसके बाद मैं उसे शावर दिलाऊँगी. नॉर्मली यही मेरा रूटीन होता है कि अगर जब मेरे को शावर देना है तो मैं पहले उसकी मसाज करूँ, नेल्स उसके ट्रिम कर दूँ. और या तो नेल कटर के लिए मैंने बेबी नेल कटर लिया हुआ है, जो काफ़ी इजी और क्विकली हो भी जाता है, और इससे बच्चों को कोई पेन नहीं होता. और अब वो बड़ा, पहले तो वो बॉदर भी नहीं करता था, अब थोड़ा वो बड़ा हो गया है तो उसको ऑब्जर्व करता है, और बस मुझे उसका हाथ पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं उसका नेल्स स्क्रब कर रही होती हूँ. इट्स लाइक अ रबिंग, लाइक व्हाट वी से, जैसे फाइल करते हैं नेल्स को वैसे यूज़ होता है. सो इट्स ईजी टू यूज़ ऑल्सो. क्या हो गया आपको? आप क्यों रो रहे हो? कपड़े तो पहना रही है मम्मी आपको. रेडी होगी जाना नहीं है घूमी खाने, घर में ही रहने रोते हुए. घर में ही रोते आपने. Are we all ready? Are we all ready, baby? Are we all ready? You look so cute. You look so cute. Yeah, that's Let's fine. If you go. can send me, then I can ask. Let's go. Send someone if you want. Let's go. भी आप ध्यान से लगाओगे तो क्यों निकल जाएगा. मुझे ना कुछ मिठाई से ला, कितने क्यूट लगे हुए हैं. गुज्जा. इसको मिठाई इतने ला के. तो भी पापा कहते थे ना दोगे बाबू बन जा. अब समझ आया मुझे. पापा कहते थे छोटे तो ना दोगे बाबू बन जा. पापा कहते थे. ओह यस. I don't like it. I don't like it, Papa. I don't like it, Dada. अभी चलेगी तो यू विल लाइक इट. इसे इस वाले में लगाओ. हाँ, एक पहले नीचे वाला लगाओ, उसको एक्सट्रीम नीचे वाले में लगाओ, लास्ट में बिल्कुल. सो फर्स्ट थिंग मैंने मॉल में ये करी कि मैंने बस एक दो चीज़ें देखी, उसके बाद मैं डायरेक्टली सैलून पे चली गई जहाँ पे मुझे अपनी आईब्रोज कराने थे और फेशियल के लिए डिस्कस करना था. वो सब मैंने किया एंड देन मैं अबीर को फीडिंग रूम में ले आई. मैं यहाँ उसको फीड कर रही थी एंड उसको पता नहीं क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा रो रहा था, तो मैं फटाफट उसको फिर बाहर लेके आई. जैसे ही मैं बाहर लेके आई फीडिंग रूम से, वो नॉर्मल हो गया. बूबू बूबू फाइनली यू आर स्माइलिंग. फाइनली यू आर स्माइलिंग. और फिर यहाँ पे मैं इनका वेट कर रही थी कि वो फ्री होगी तो मुझे मेरे शूज़ का साइज़ लेके आएगी. आई वाज ट्राइंग बैले फ्लैट, तो वो फ्लैट्स मुझे अच्छे लग रहे थे बट मैंने लिए नहीं है. मे बी नेक्स्ट टाइम ले लूँगी जाऊँगी जब. और यहाँ पे मैं अभी भी कुछ कपड़े देख रही थी और फिर मुझे
कुछ ऐसा समझ नहीं आया इस स्टोर पे। मुझे नॉर्मली उसके सारे कपड़े H&M से ही अच्छे मिलते हैं। तो आई एम बैक फ्रॉम द मॉल। मुझे बहुत जल्दबाजी में निकलना पड़ा मॉल से, तो लेकिन मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ आज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दीज सिल्वर ईयरिंग्स, आई लव देम। मेरे पास कोई सिल्वर ज्वेलरी नहीं थी, सारी गोल्ड हो रखी थी, सो आई बॉट देम। एंड फ्रॉम द सेम स्टोर मैंने पर्ल चोकर लिया है। मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, लेकिन मुझे परफेक्ट पर्ल्स कहीं मिल नहीं रहे थे। अब जाके मुझे परफेक्ट पर्ल्स मिले हैं, विच इज़ वेरी प्रिटी। एंड देन मैंने ये ग्रे ब्लेज़र लिया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मुझे ग्रे काफ़ी लेने का मन था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ग्रे ले लिया है। दिस इज़ वन ब्लेज़र इन ग्रे एंड दिस ओवरकोट इन ग्रे। ये भी बहुत वार्म एंड सॉफ्ट है। एक ये ऑफ वाइट शर्ट ली है, जो फ्रंट से प्लेन है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है फ्रंट में, लेकिन आई शो यू द बैक ऑफ इट एंड आई रियली लव द बैक ऑफ इट। दिस इज़ वन एंड अनदर स्वेट शर्ट, इट्स अ सेट। ये भी हुडेड स्वेट शर्ट है और ये सेट के साथ है। तो अगर आप इसको स्टाइल करके पहनोगे किसी ब्लेज़र कोट के साथ, ओवर कोट के साथ, तो बहुत अच्छी लगेगी, और ऐसे तो आप पहन ही सकते हो। और पैंट्स में मैंने ये ब्रॉड लेग पैंट्स लिए हैं, जिनको आप हाई हील बूट्स के साथ पहन सकते हो। इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी, ये मैंने एक दिन स्टाइल भी करी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। द नेक्स्ट थिंग आई हैव these pants and these are also from H&M and I am really loving the fitting of it. मुझे इतनी perfectly fit आई है, like normally pants में थोड़ा short होती है लेंथ या लॉन्ग होती है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है, बेल्ट से भी और लेंथ वाइज भी। एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।